हमारी पहली खास खबर है भारत नेपाल संबंधों का नया दौर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं। प्रचंड ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी पर बात की है। बता दें कि नेपाली पीएम के भारत दौरे से कुछ घंटे पहले ही नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नागरिकता कानून में एक विवादास्पद संशोधन को अपनी सहमति दे दी है, जो नेपालियों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारों के साथ उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। चीन नेपाल के इस कानून का हमेशा से विरोध करता रहा है और माना जा रहा है कि नेपाल के इस कदम से वो नाराज है। इन सभी परिस्थितियों में नेपाली पीएम का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत नेपाल संबंधों का नया दौर। सोनाली में बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आईसीपी लैंड पोर्ट का शिलान्यास। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ने वर्चुअल तरीके से किया शिलान्यास। लैंड पोर्ट को 130 एकड़ की भूमि में करीब 500 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हब बनाया जाएगा। नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स शुरू होंगे। प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में आएगी तेजी। भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाएगी। भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम मोदी से मुलाकात में यह फैसला हुआ। बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच रामायण सर्किट का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री बोले, मैंने और पीएम ने प्रचंड नेपाल भारत की पार्टनरशिप को हिट से सुपरहिट बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं ने भारत नेपाल के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर भी चर्चा की है। इस दौरान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के पीएम प्रचंड ने कहा कि मेरी मोदी जी से सीमा विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस मामले को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में बैठक हुई थी। वहीं महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा के सोनौली में बहुप्रतीक्षित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने वर्चुअल तरीके से किया। इसके अलावा नेपाल के भैरहवा में भी आईसीपी का निर्माण का भारत करवा रहा है, उसका शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के दौरान सोनाली सीमा के केवसलिया गांव में बन रहे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और जिले के सांसद पंकज चौधरी के साथ जिला विधायक, नेपाल के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले की भारत नेपाल सीमा पर बन रहे इस लैंड पोर्ट को 130 एकड़ की भूमि में करीब 500 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हब बनाया जाएगा। इस परिसर में करीब 21 अलग अलग कार्यस्थल बनाए जाएंगे। इसमें टर्मिनल बिल्डिंग, एंट्रेंस गेट भारत और नेपाल कार्गो टर्मिनल, क्वारंटाइन बिल्डिंग, वेयर हाउस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कार्गो पार्किंग, स्टाफ बैरक, रेस्ट रूम, फायर स्टेशन, कार्गो यार्ड बनाना जाना है। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आईसीपी बनने से दोनों देश में व्यापार में तरक्की होगी। देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आईसीपी खुलने से, जो एक बहुत दिन से यहाँ पर पेंडिंग पड़ा था। लेकिन आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने उसका शिलान्यास किया। उसके लिए हम सब में बहुत ही प्रसन्नता व्याप्त है। और कहीं ना कहीं इस आईसीपी के खुलने के बाद से जो हमारा ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आज कहीं ना कहीं एक कैंपस इसको मिला है। और जो हमारे भारत में जो विदेशी नागरिक आते हैं या जो हमारा माल वाहन जाता है, जो समस्या होती थी, असुविधा होती थी, कहीं ना कहीं आज एक ही कैंपस में, चाहे वो कस्टम का क्लियरेंस हो, चाहे इमिग्रेशन का क्लियरेंस हो, एसएसबी का क्लियरेंस हो, ये सारे क्लियरेंस एक जगह पर होंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने इस आईसीपी में वो भी व्यवस्था की है कि जो हमारे हज़ारों की संख्या में ट्रक ड्राइवर्स रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे, और साथ ही साथ गाँव के लोगों के लिए भी एक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर निश्चित तौर से बनेगा। और जो हमारे विदेशी मेहमान आते हैं
जो पहले आते थे और कहीं ना कहीं असुविधाओं का सामना उन्हें करना पड़ता था, उन असुविधाओं से उनको छुट्टी भी मिलेगी और ख़ास तौर से इस ICP के खुलने के बाद भारत नेपाल का व्यापार और गति पकड़ेगा और हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 में नेपाल की पहली यात्रा की थी, तब मैंने एक हिट यानी कि हिट फॉर्मूला दिया था। इसमें हाईवे, आईवे और ट्रांसवे शामिल था। मैंने कहा था कि हमारे बॉर्डर दोनों देशों के रिश्तों में बैरियर नहीं बनने चाहिए। आज मैं कह सकता हूँ हमारे संबंध हिट है। नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ के रेल कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं नेपाल के PM प्रचंड ने कहा कि मैं चौथी बार भारत दौरे पर आया हूँ। मैं PM मोदी को भारत की सत्ता में 9 साल पूरे करने की बधाई देता हूँ। उनकी लीडरशिप में भारत में इकोनॉमी सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। आज भारत और नेपाल के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रचंड को चीन का करीबी माना जाता है। उन्होंने कई बार भारत विरोधी बयान भी दिए हैं। दरअसल प्रचंड को 2009 में PM पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसकी वजह वो भारत को मानते हैं। प्रचंड ने नेपाल आर्मी चीफ रुकम्बगढ़ कटवाल को पद से हटा दिया था। भारत इसके खिलाफ था। भारत के गतिरोध के बीच इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी। इस्तीफे के बाद वो कई बार चीन के निजी दौरे पर गए। प्रचंड ने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच जो भी समझौते हुए उन्हें खत्म कर देना चाहिए। 2016-17 में प्रचंड के हाथ में सरकार की कमान रही। इस दौरान उन्होंने कहा था नेपाल अब वो नहीं करेगा जो भारत कहेगा। हालांकि नए दौर में भारत नेपाल के बीच जमी बर्फ अब पिघलती हुई नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।